हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें तेज रफ्तार में, एक के बाद एक। तो कहीं मत जाइए, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बैठक की। सरकार का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ते तनाव और महंगे कच्चे तेल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले महीनों में महंगाई और रोजगार सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। महंगाई को लेकर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिंता जताई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर वैश्विक संकट लंबे समय तक जारी रहा तो खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार और आरबीआई लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आम लोगों पर असर कम किया जा सके। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सपा का आरोप है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के आदेश दिए हैं। करीब 60,000 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने जा रही है। युवाओं के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार का दावा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। पेटीएम को बड़ा झटका लगा है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नियमों के उल्लंघन और निगरानी में गंभीर कमियों के चलते यह कार्रवाई की गई है। इस फैसले के बाद देश के डिजिटल पेमेंट सेक्टर में नई बहस शुरू हो गई है और ग्राहकों की चिंता भी बढ़ गई है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कई सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों से दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसका असर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे आयातित सामानों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। इस साल देश में गेहूं उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है। कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत और खराब मौसम की वजह से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार से मदद की मांग भी अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सड़क निर्माण में देरी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि खराब सड़कों की वजह से हर दिन हादसों का खतरा बना रहता है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने यूपी, बिहार और दिल्ली रूट पर 120 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रेलवे का कहना है कि टिकट बुकिंग और सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत बनाया जाएगा। मेरठ में नकली दवाइयों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपए की फर्जी दवाइयां बरामद की गई हैं। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। इस मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। देश भर में बढ़ते साइबर फ्रॉड मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि ऑनलाइन ठगी अब आम लोगों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। सरकार से साइबर सुरक्षा मजबूत करने और नई रणनीति पेश करने को कहा गया है। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने नई कृषि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और सस्ते आड़ की सुविधा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे खेती का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में भी सुधार देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद के बीच चुनावी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष का आरोप है कि लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। कई स्टेट्स में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। सभी दल लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इन चुनावों को राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इनके नतीजे आने वाले समय में बड़े राजनीतिक समीकरण तय कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। पहाड़ी रास्ते पर एक बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है और हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई इमारतों को सील किया गया और भारी जुर्माना भी लगाया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। राघव चड्ढा का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब अपने मूल रास्ते से भटक चुकी है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार के कई जिलों में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। तेज गर्मी के बीच लोग लंबी बिजली कटौती से परेशान हैं। ऊर्जा विभाग का कहना है कि अतिरिक्त बिजली खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई।